रिया ने एक अजीब सीन देखा। कंपनी में जिसे सब लोग सिर्फ एक नॉर्मल क्लीनिंग वर्कर समझकर इग्नोर करते थे, वह लड़की तरबूज काटकर सिर्फ उसका छिलका खा रही थी और अंदर का मीठा हिस्सा अपने पास रख रही थी। रिया को तुरंत अपनी बचपन की छोटी बहन याद आ गई, जो बचपन में भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी। वह हमेशा मीठा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को देकर खुद तरबूज का छिलका खा लेती थी। रिया को शक हुआ कि शायद ये लड़की उसकी 18 साल पहले बिछड़ी हुई छोटी बहन ही है। अपने शक को कंफर्म करने के लिए रिया ने अगले दिन सीक्रेटली डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट सामने आते ही पूरी फैमिली के होश उड़ गए, क्योंकि लड़की सच में उनकी बिछड़ी हुई बेटी निकली। दरअसल 18 साल पहले रिया और उसकी छोटी बहन पीहू एक एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। दोनों का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था और दोनों का ब्लड ग्रुप रेयर था। हॉस्पिटल में ब्लड अवेलेबल न होने की वजह से फैमिली की दादी ने पहले अपने बेटे को बचाने का फैसला किया और पीहू का ब्लड उसके भाई को दे दिया। इसके बाद पीहू की कंडीशन बहुत खराब हो गई। दादी ने उसे फैमिली से दूर करवा दिया और उसके साथ एक एंसेस्ट्रल पेंडेंट रख दिया, ताकि अगर वह जिंदा बची तो कभी बड़ी होकर उस पेंडेंट के जरिए अपने असली परिवार तक पहुंच सके। किस्मत से एक सफाई कर्मचारी को वह छोटी बच्ची मिली। उसकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन उस आदमी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया और उसने अपना ब्लड देकर बच्ची की जान बचा ली। उस दिन से उसने पीहू को अपनी बेटी की तरह पाला और कभी उसे ये एहसास नहीं होने दिया कि वह उसकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। 18 साल बाद पीहू अपने गरीब पिता के साथ एक कंपनी में उनकी पेंडिंग सैलरी लेने पहुंची, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वह कंपनी असल में उसके बायोलॉजिकल परिवार की ही थी। वहां उसका सामना अपने असली भाई करण से हुआ, जो अपनी पावर के नशे में उसे बार बार नीचा दिखाने लगा। जब पीहू ने अपनी सैलरी मांगी तो करण ने उसके पिता को भी इंसल्ट किया और उनकी मेहनत की कमाई देने से मना कर दिया। इसी बीच पीहू की बायोलॉजिकल मदर भी वहां पहुंच गई। उसने अपने बेटे का साइड लिया और पीहू और उसके पिता को ही गलत समझ लिया। पीहू को मजबूरन अपने पिता की नौकरी बचाने के लिए सब कुछ सहना पड़ा। लेकिन करण का घमंड यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने पीहू के पिता को और भी ज्यादा परेशान किया और उनकी सैलरी रोकने की धमकी दी। घर लौटने के बाद पीहू के पिता ने आखिरकार उसे उसकी असली कहानी बता दी। उन्होंने बताया कि वह उसे 18 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद लेकर आए थे और तब से उसे अपनी बेटी समझकर पाला है। साथ ही उन्होंने वह पुराना पेंडेंट और कुछ फोटोज भी पीहू को दे दिए, जिनके जरिए वह अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ सकती थी। पीहू के लिए ये सच किसी शौक से कम नहीं था। उसके लिए उसका असली पिता वही था जिसने उसे 18 साल तक प्यार से पाला था। फिर भी उसके पिता ने उसे समझाया कि उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने शायद मजबूरी में उसे खोया था और उसे एक बार उनसे मिलकर सच जरूर जानना चाहिए। उधर पीहू की असली फैमिली में उसकी माँ को अपनी छोटी बेटी की पुरानी यादें याद आने लगी। उन्हें याद था कि पीहू को अल्कोहल से एलर्जी थी और घर में कभी अल्कोहल नहीं रखा जाता था। फैमिली के लोग उसके वापस आने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन माँ के दिल में अब भी यकीन था कि उसकी बेटी कहीं न कहीं जिंदा है। कुछ ही वक्त बाद एक फैमिली गैदरिंग में पीहू दोबारा अपनी बायोलॉजिकल फैमिली के सामने आ गई, लेकिन किसी को अभी तक सच का पता नहीं था। फैमिली की बड़ी बेटी ने पीहू को देखा तो उसे अजीब सी पहचान महसूस हुई। उसे लगा कि वह इस लड़की को पहले कहीं देख चुकी है, लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन पीहू की जिंदगी में अभी एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कुछ ही दिनों में बड़ी रकम जमा करने को। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर